आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 देखेंगे। अर्लियर हम लोग देख चुके हैं कि ऊंचाई एवं दूरी का सिंपल क्वेश्चंस किस वे में बनाया जाए और उस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट चाहिए हम लोग को, ये सारा चीज़ देख चुके हैं। और साथ में कल वाली वीडियो में लास्ट में हम ये भी बताए थे कि क्वेश्चंस को किस वे में लिखना है, कर्ण कब लिखना है, लंब कब लिखना है और आधार कब लिखना है। तो आज वाली ये वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस लिखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चंस देते हैं बनाने के लिए, आप लोग ट्राई करना, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तुम लोग भी लिखो। क्वेश्चंस है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है तथा मीनार के आधार बिंदु से एक व्यक्ति मीनार के शीर्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, तो मीनार की आधार से उस बिंदु की दूरी निकालें। ये हम लोग का प्रश्न है। अब हम लोग को सोच विचार करना है। आप लोग प्रश्न देखिएगा एक बार कि एक मीनार है और मीनार के आधार बिंदु से कुछ दूरी पर बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो कि मीनार के शीर्ष के साथ बन रहा है। तो कल वाले क्लास में भी बताए थे, मीनार हम किस भुजा को माने, लंब, कर्ण, आधार। तो जवाब होगा मीनार जो है हम लंब को मानेंगे। तो इसका मतलब हो गया ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें नोमेनक्लेचर करने के बाद ये हमारा क्या हो गया, मीनार, और ये मीनार का आधार और ये शीर्ष। तो शीर्ष से कह रहा है एक बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक। और मीनार की ऊंचाई 20 मीटर दे रखा है। तो कह रहा है मीनार की आधार उस बिंदु की दूरी निकाले, मीनार की आधार उस बिंदु की दूरी निकाले, मतलब ये चीज हमको निकालना है। तो कौन सा रेशियो हम यूज करेंगे, कल भी पूछे थे और बताए भी थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ लंब और आधार है, तो जब लंब और आधार रहता है तो हम 10 का रेशियो इस्तेमाल करते हैं। अर्लियर क्लास में बताए थे और अजय बता रहे हैं। तो लिखेंगे कि 10 थीटा बराबर लंब बटे में
आधार। अब देखिए यहाँ पे देखिए हल कर रहे हैं। अब दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो कि AB है, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 मीटर। अच्छा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और BC हमको क्या करना है निकालना है। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, टेन थीटा का मान 30 डिग्री, लंब की जगह पर AB और आधार की जगह पर BC। अब टेन 30 का मान कितना होगा, तो टेन 30 का मान होगा 1/√3 बराबर AB का मान हमको दे रखा है कितना 20 मीटर, और BC हमको निकालना है। अब कोना कोनी गुना करेंगे, तो कोना कोनी गुना करेंगे, यहाँ देखना है कोना कोनी गुना करेंगे तो BC बराबर 20 गुना √3, 20 गुना √3, तो BC बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। अब हमको क्या निकालना था, मीनार की आधार उस बिंदु से कितनी दूर, तो लिखेंगे आधार की लंबाई बराबर 20√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। यानी कि यह जो बिंदु है मीनार के आधार से कितना दूरी पर है, तो 20√3 मीटर की दूरी पर है। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग सवाल को बनाएंगे और आगे सोच विचार करेंगे। अब एक अच्छा सवाल लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जो हमारा ITI एग्ज़ाम होता है एंट्रांस या फिर डिप्लोमा के एग्ज़ाम, उसमें भी अच्छा प्रश्न पूछा गया है। वो प्रश्न लिखते हैं, उसके बाद उसको बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री होती है उस समय की तुलना में यहाँ पे जिस लिखा हुआ है, समय सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है उस समय समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी होती है, तो मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि ऐसे सोचना है हम लोग को कि एक मीनार है, ये मान लेते हैं मीनार है, और इस पे सूरज का रोशनी पड़ रहा है। मान लीजिए ये मीनार है, अब इस पे सूरज का रोशनी पड़ रहा है, तो इसका छाया ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, मतलब आगे या पीछे दाएं बाएं भी बन सकता है। तो हम सोचने के लिए बोल रहे हैं कि ये यदि लंब मान रहे हैं तो छाया कैसे बनेगा, इस तरह से आधार के रूप में छाया बनेगा, और जो हमारा सूरज का किरण होगा इस पे पड़ने के बाद इस तरह से आएगा सूरज का किरण। तो वही बता रहा है कि सूरज की लंबाई क्या है, तो एक बार कह रहा है 60 डिग्री पे है, और सूरज का लंबाई कहने का मतलब उसके किरण के बारे में बोल रहा है कि क्षितिज पर जो है 60 डिग्री के एंगल पे पड़ रहा है, किस पे, मीनार पे। तब इसका छाया क्या होगा, और जब यही एंगल 30 डिग्री का हो जाए तब उसका छाया क्या होगा। तो आइए सवाल फिर से पढ़ते हैं। जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री होती है, तो पहले हम मीनार बना लेते हैं। तो यहाँ देखना है, ये क्या हो गया, हमारा मीनार हो गया। अब कह रहा है यहाँ पर सूर्य का रोशनी है, ठीक बात है। अब ये जो है हमारे समतल भूमि बना लिए,
कह रहा है कि इसका रोशनी यहाँ पर आया, सीधा लकीर होना चाहिए, इसका रोशनी यहाँ पे आया कितना डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब कह रहा है कि उस समय की तुलना में जिस समय सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है, अब कह रहा है कि 60 नहीं, अब जो है क्या हो जाता है, तो ये 30 हो जाता है। तो अब क्या हो गया, पहले सूर्य जो था वो 60 डिग्री पे आ रहा था मीनार पे, है ना। अब कह रहा है कि नहीं 60 नहीं, अब जो है 30 डिग्री पे आ रहा है। तो ये जो छाया पहले इतना बन रहा था, तो अब कह रहा है ये अधिक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ये अधिक हो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो सवाल में इसका वैल्यू दे रखा है 40। ये जो है यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर हो गया, मतलब छाया जो है 40 मीटर अधिक हो जा रहा है। तो ये 40 मीटर हो गया। अच्छा, पहले कितना था तो हमको मालूम नहीं था। अच्छा, ये हो गया मीनार। तो मीनार की ऊंचाई कितना है ये भी हमको मालूम नहीं है। मीनार की ऊंचाई ये भी हमको मालूम नहीं है। तो सवाल में क्या निकालना है, तो कह रहा है मीनार की लंबाई, हमको यही वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। तो एकरा हम कुछ मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितना हो गया h मीटर, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो गया, तो मान लेते हैं x। तो अब बताइए ये इतना हो गया x, ये इतना क्या हो गया x, तो ये पूरे कितना हो जाएगा, तो ये पूरे हो जाएगा x जोड़ 40, कितना हो जाएगा x जोड़ 40 मीटर। तो अब देखिए नोमेनक्लेचर करते हैं, इसको बना देते हैं a, इसको b, इसको c, इसको d। जब हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे तो यहाँ हमको दो त्रिभुज दिखेगा। कौन कौन सा, तो a b c, जो 60 डिग्री का कोण है यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए लंब और आधार लगाएंगे तो कौन सा रेशियो का इस्तेमाल होगा, तो 10 का। पहले सुनते जाना है। फिर हमको एक और त्रिभुज दिखेगा, मान लीजिए ये लकीर नहीं है, ये गायब हो गया, तो ए बी और डी, ए बी और डी ये गायब हो गया बीच वाला, तो त्रिभुज ए बी डी दिखेगा, जिसमें ये लंब हो गया और ये पूरे आधार हो गया। तो अब देखिए पहले वाला त्रिभुज में इतने आधार था, अब जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक आधार हो जाएगा। तो एक आधार का मान हो जाएगा निचला वाला, और छोटका त्रिभुज का आधार का मान हो जाएगा ये, और लंब दोनों में सेम ही रहेगा। तो हमको सोच विचार करना है लंब और आधार के बारे में। तो हमको 10 ही लगाना है 2 बार, एक बार कहाँ से, तो 60 डिग्री के लिए, एक बार 30 डिग्री के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको लिखेंगे, जो नहीं दिया हुआ कुछ मान लेंगे। क्या करेंगे, जो नहीं दिया हुआ है उसको कुछ मान लेंगे। तो चलिए मीनार की ऊंचाई h मान लिए और ये वाला दूरी x मान लिए, उसको लिख के बताते हैं। यहाँ लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई AB को क्या मान लिए h मीटर, अच्छी बात है, तथा BC बराबर x मीटर और BD बराबर क्या हो जाएगा BC जोड़ CD। ये पूरा हो गया ना BC, तो इतना जोड़ इतना, तो BD का मान हो जाएगा आपका x जोड़ 40 मीटर और BC तो x है ये है। अब लिखेगा समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अच्छा, समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या आ जाएगा, तो 10 लगाएंगे
तो लिखेंगे टेन थीटा और थीटा का मान कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री के लिए। आप लोग पहले इतना लिखिए, इसके बाद आगे बनाते हैं। यहां दिया हुआ है, अब लिखेंगे 10। तो लिखेंगे 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब का मान कितना है भाई AB बटा BC। तो लिखेंगे AB बटा BC। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है तो लिखे हैं 60। तो लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर H बट्टे में X, यानी कि ये हो गया पूरा ऊंचाई H और ये दूरी X। 10 60 का मान कितना होता है तो √3 बराबर H बट्टे में X। तो X को यदि इधर गुना करेंगे तो H का वैल्यू हो जाएगा √3 इंटू X। अब देखिए एक हम समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल कर लिए। अब जो है समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल होगा, उसका नाम है ABD। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में कितना डिग्री के लिए भाई 30 डिग्री के लिए। अब जो है हम लोग को 10 लगाना है पुनः। क्यों लगाएंगे 10? तो क्योंकि लंब और आधार का बात हो रहा है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि 10 कब लगाएंगे और साइन कब लगाएंगे। तो आगे लिखेंगे 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इस बारी लंब ये हो जाएगा AB और आधार में ये पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री के लिए पूरा आधार हो गया। लिखेंगे BD। अब थीटा का वैल्यू कितना है तो 30 डिग्री और AB के वैल्यू H। अब BD की जबर हो जाएगा 40 जोड़ X। तो लिखेंगे 40 जोड़ X। 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बट्टे √3 बराबर H बट्टे 40 जोड़ X। अब क्या करेंगे तो कोना कोनी गुना करेंगे √3 से H में और इसमें 1 से। तो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 40 जोड़ X बराबर √3H। अब यहाँ देखिए √3X बराबर क्या है H। तो इसका मतलब H के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं √3X। तो यहाँ लिखेंगे 40 जोड़ X बराबर, अब एक हटाएंगे, देखिए यहाँ आया हुआ है ना H बराबर √3X। तो H के जगह पर चिपका सकते हैं √3X। क्यों? क्योंकि H के बराबर ही है √3X। तो H को हटा देंगे और वहाँ पे √3X लिख लेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं H की जगह पर √3 पहले ही से है और एक जगह पर हो जाएगा √3X। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए हो गया 40 जोड़ X, √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3X। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब आगे देखिए, अब आगे इस तस्वीर को मिटा दे रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं ताकि हम सवाल को बना सकें। तो इसको हटा लेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देना है 40 बराबर 3X। X को उस तरफ लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा -1X। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2X बराबर 40। यहाँ से काट पीट करेंगे तो कितना आ जाएगा X बराबर 20 मीटर। कितना आ जाएगा बताइए X बराबर 20 मीटर। यानी कि पहले जो छाया का लंबाई था वो कितना था 20 मीटर और उसमें क्या हुआ 40 बढ़ गया। तो अब पता है छाया का टोटल लंबाई कितना हो गया 20 40
60 मीटर। यदि हमसे पूछता कि छाया का कुल लंबाई बताओ तो 40 तो बढ़ल था, अब पहले कितना था 20, तो 40 20 60 मीटर छाया की लंबाई। लेकिन सवाल में हमको छाया का लंबाई तो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई। अच्छा, मीनार को माने थे क्या हम h, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइएगा, √3 गुना x, तो h बराबर √3 गुना x का वैल्यू कितना आ गया 20, तो यहाँ लिखेंगे 20, तो h बराबर 20√3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया मीनार का ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर और छाया की कुल लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो जैसे जैसे सवाल पूछेगा उस तरह से हमको सोच विचार करना है। और अब बताइए कि हमको कैसे पता चला कि ये छाया है ये मीनार है, तो हम दूसरा पार्ट में पहला पार्ट में बताए हुए हैं, तो उसको जाके ज़रूर देखना है पहले, ताकि आइडिया लगे कि किस तरह से हमको सोच विचार करना है। तो दिस इज माय आंसर, द हाइट ऑफ मीनार कितना हो गया 20√3 और छाया का कुल लंबाई कितना हो जाएगा तो 60 मीटर, क्योंकि वर्तमान में हमको 20 मीटर आया और 40 बढ़ा हुआ था, तो टोटल छाया का लंबाई हो गया 60। तो इस तरह से हमको सोच विचार करना है। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग इसी सवाल को पुनः कंपटीशन एग्जाम के इंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्मार्ट वे में सोचेंगे कि आसानी से कैसे बन जाए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री। तो अब हमको सोचना है कि 10 में जो है 60 का वैल्यू कितना होता है। तो हम लोग को याद होगा 10 में 60 का वैल्यू कितना होता है, तो सीधा √3, तो यहाँ लिखते हैं पहले 10 60 में वैल्यू क्या हो जाएगा सीधा √3 बटा में कुछ नहीं है तो 1, लेकिन 10 का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में आधार, क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार। इसका क्या मतलब हुआ, तो लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 यूनिट, तो ये लंब है तो इसका वैल्यू कितना हो गया √3 यूनिट, और ये क्या हो गया आधार, तो आधार का वैल्यू कितना हो गया 1 यूनिट। अब फिर से पुनः हम लोग 30 के लिए सोचते हैं, तो अगेन लिखेंगे 10 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है 1/√3 यानी कि लंब बट्टा में क्या हो जाएगा आधार। तो अब देखिए लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1 यूनिट, और आधार अब की बार ये पूरा हो गया आधार, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3 यूनिट। अब हमको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर है दोनों फिगर में कॉमन है, तो क्यों ना दोनों का वैल्यू हम सेम कर ले। तो आइए देखते हैं कैसे सेम करेंगे। तो यहाँ है √3, यहाँ है 1, तो अब हम क्या करें जो दोनों का वैल्यू बराबर हो जाए। तो एक तो है कि यहाँ हम √3 से गुना कर दें और यहाँ भी √3 से गुना कर दें, लेकिन ऐसा करना गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम एक रेशियो में चेंज कर रहे हैं तो लंब में भी हमको गुना करना पड़ेगा और साथ साथ आधार में भी गुना करना पड़ेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि रेशियो हमारा बरकरार रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। अब कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ देखिए, यदि √3 से ऊपर में गुना कर रहे हैं तो नीचे में भी क्या कर देंगे √3 से गुना कर देंगे। तो आइए अब यहाँ क्या किए हम, तो गुना √3 कर दिए और यहाँ भी क्या कर दिए गुना में √3। अब हमारे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा बताइएगा √3 बन गया और यहाँ पे क्या बन गया तो 3 बन गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट हो गया, और इसका जो वैल्यू है वो हो गया √3, और यहाँ भी कितना था
3। तो कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो गिवन डेटा है। कैसे इस्तेमाल करेंगे तो आइए देखते हैं। ये पूरा कितना यूनिट हो गया, तो 3 यूनिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना यूनिट हो गया, तो 1 यूनिट हो गया, जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं। और ये कितना यूनिट हो गया, तो अभी बताया है, ये हमारा कितना हो गया, √3 यूनिट। अब देखिए ये पूरा है 3, इतना है 1, हमको ये निकालना है। तो 3 से 1 घटाना होगा, तो 3 से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यानी कि इस दूरी का वैल्यू कितना हो गया, 2 यूनिट। याद रखिएगा हम यूनिट बोल रहे हैं, 2 का मान नहीं बोल रहे हैं। तो 2 यूनिट का वैल्यू हमको दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 40 मीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, तो भाग करना होगा, तो 40/2 काट पीट करेंगे, कितना हो जाएगा, 20। अब बताइए 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 20 मीटर। हमको चाहिए कितना, √3 यूनिट का वैल्यू। तो लिखेंगे इसीलिए, यहाँ देखिएगा, इसीलिए √3 यूनिट बराबर 20 गुना √3, और ये किस में आएगा, मीटर में। तो 20√3 मीटर, दिस इज माई आंसर। तो इस तरह से स्मार्ट वे में हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 20 मीटर। कहता कि पूरा परछाई का वैल्यू बताइए, तो पूरा परछाई यही ना है, 3 यूनिट। तो 3 से गुना कर देते हैं, तो 20 दिया 60। तो पूरे परछाई का वैल्यू कितना आ जाता है हमारा, 60 मीटर। और कहता है इतना परछाई बताओ, तो 1 यूनिट है ये पूरा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला है, 20 मीटर। तो एकड़ दूरी कितना आ जाता है, 20 मीटर। तो इस तरह से हमको स्मार्ट वे में बनाना है, शॉर्टकट वे में। यदि समझ में नहीं आए तो दोबारा आप वीडियो देखिएगा। ये हम रेशियो मेथड से बनाए हैं क्योंकि ये कॉमन था, तो इसको बराबर किए हैं, और जो गिवन था उसको बराबर करके 1 यूनिट का मान निकाल लिए, और जो हमको चाहिए उससे हम गुना कर दिए। तो इस तरह से सिंपल वे में आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा, इतना दूरी जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा इजी मेथड था जो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं रेशियो मेथड से। तो इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमको कमेंट कीजिए आप लोग, और मिथिला इंजीनियर्स गुरुकुलम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और समझ में आया कि नहीं भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यह मेथड कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के और भी सवाल करेंगे जो हम पहले लॉन्ग मेथड से, जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम में काम आवेगा, उसको सीखेंगे। देन जो एंट्रेंस में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का हो चाहे रेलवेज हो, तो उसमें हम इस मेथड से अप्रोच करेंगे सवाल को। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा।